क्या देख रहे थे अपन? मध्य प्रदेश का अभा तंत्र। अभा तंत्र के जो 6 अभा तंत्र थे उनमें आगे के पढ़ लिए थे। आगे नेक्स्ट क्या लिखेंगे आज? महानदी। कौन सी लिखना है? माही। माही अभा तंत्र। सबसे पहले दो चार बातें इसमें जानना होता है अपन को। सबसे पहले इसका विस्तार देख लेंगे। माही अब्बा तंत्र का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? विस्तार, विस्तार में आप देखेंगे माही नदी का उद्गम देखेंगे अपन, या माही की जितनी भी सहायक है मध्य प्रदेश से निकलेगी और फिर राजस्थान में, राजस्थान से होके हुए गुजरात में कैम्बे की खाड़ी में अपना समापन करती है। तो अब विस्तार आप कह सकते हैं कौन कौन से राज्य में होगा? ये आराम से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट राजस्थान, और अगला कौन सा होगा? गुजरात। और गुजरात में इसका समापन हो जाता है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, अगर अब आगे अपन देखेंगे इसमें क्या इसकी नदियां कौन कौन सी होंगी, इस अभा तंत्र की प्रमुख नदियां। ऐसे भी लिख सकते हैं कि माही अभा तंत्र की प्रमुख नदियां, और मैं डायरेक्टली नदियां डाल के लिख रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले अपन माही लिख लेते, माही नदी। फिर इसकी कुछ सहायक है जैसे कि पानम, जाखम, जाखम, अनस, अनस आदि। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां। आगे चल के अभा क्षेत्र, अभा क्षेत्र कितना है इसका वो लिख लेंगे अब। अभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में 788 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 788 वर्ग किलोमीटर अभा का विस्तार है मध्य प्रदेश में, बाकी राजस्थान में, और फिर कहां पर? गुजरात में ना। ठीक, और भी कहा था मैंने नदी प्रवाह दिशा डाल सकते हैं। एक बार मैं लिख दूंगा आपको, इससे पहले नहीं लिखा था। नदी प्रवाह, रिवर का जो फ्लो है किधर की तरफ कर रही है, तो वो अपन लिख सकते हैं। कहां से जा रही है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। ये बिल्कुल सीधा डायरेक्शन नहीं है नदी, ऐसा नहीं है कि सर पूरब से निकलेगी और सीधी पश्चिम की तरफ। अगर पूरा देखा जाएगा नदी को, माही तंत्र को, तो सबसे पहले विंध्याचल मध्य प्रदेश की धार से देखेंगे उत्तर और पश्चिम की तरफ जाएगी। कहां पर जाएगी? उत्तर पश्चिम की तरफ जाएगी। कुछ दूरी के बाद उत्तर पश्चिम से फिर आप देखेंगे तो पश्चिम दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगी। किधर? पश्चिम दक्षिण। देखो यहां से थोड़ा सा डायरेक्शन में, डायरेक्शन दिमाग में कैसे लाना है ये सबसे पहले पता होना चाहिए, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये दिमाग में रख लेंगे अपन। अब सबसे पहले जैसे कि ये माही की बात कर रहे हैं अपन, तो ये इस प्रकार से निकल के जाती है। अब आप देख रहे हैं ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, तो कौन सी है ये? उत्तर और कौन सी? पश्चिम के बीच की, उत्तर पश्चिम की तरफ। फिर आगे चल के ऐसी मुड़ जाती है ये। अब यहाँ से देखेंगे अपन, यहाँ से मुड़ी है तो ये किस दिशा में है? ये इस तरफ जा रही है, तो कौन सी होगी ये? पश्चिम दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। और फिर इस प्रकार से होते हुए ये किधर चली जाती है? गुजरात में। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसकी दिशा कैसी है? पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, ये बात समझ गए? चलो आगे चल के देखो, ये इस प्रकार का आकृति बनाती है ना, एक बार इधर एक बार इधर। तो आगे अपन पढ़ेंगे भी, मैं आपको बता दूं, जो अपने ट्रॉफिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, उसको ये कितनी बार पार करती है? 2 बार। तो अपन पढ़ते हैं तो वो भी देखेंगे कि राजस्थान में कौन सी जगह इसको किस प्रकार से काट कर रही है। ठीक है, अगला एक तंत्र और लिख लें आप। कौन सा? आखिरी का बचा था, इसको हटा दूं मैं, माही अब्बा तंत्र। अगला और कौन सा लिख लिया आप? एक महानदी। नेक्स्ट आपका है महानदी अब्बा तंत्र। अच्छा, कुछ लोग विद्यार्थी ऐसे हैं आप में से, इनके पास इसका मैप नहीं है कि अब्बा तंत्र किधर है किधर नहीं है, तो मैं बनवा दूंगा, तो फिर आप बना लेना, उसमें परेशान नहीं होना है। नहीं आपका मेरे पास नहीं है, बाकी का जो बगल वाला बैठा है वो बना के बैठा है। विस्तार, महानदी अब्बा तंत्र का अगर विस्तार देखेंगे, मध्य प्रदेश में आ रहा है थोड़ा सा,
बाकी का इसका विस्तार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ और फिर आगे चल के उड़ीसा, उड़ीसा में ये देखेंगे तो कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में जाके डिस्चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर दो राज्यों में विस्तार, दो राज्यों में विस्तार। मध्य प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? अपवाह क्षेत्र कितना है? वो सबसे कम है। कितना है? 154 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे कम है। फिर आप आगे देख लेंगे इसमें कि जो महानदी अभ्या तंत्र है उसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। महानदी है, महानदी मध्य प्रदेश में कहीं से नहीं बहती, लेकिन उसकी जो सहायक नदियां हैं वो है, एक तो हंसदो, हंसदो नदी है एक तो, और एक टांडा नदी है। टांडा नदी है, ध्यान रखना, पहले टांडा नर्मदा की सहायक हुआ करती थी, अब किसकी सहायक हो गई है? महानदी की। ऐसा कारण क्या हुआ है आगे चर्चा करेंगे अपन जब अमरकंटक पे आएंगे जब। ठीक है, तो ये दो नदी इसकी कहां पर बहती हैं? मध्य प्रदेश में, थोड़े से क्षेत्र में आती हैं। हंस तो है और दूसरी कौन सी है? टांडा। चलिए अगले, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, इसमें स्पेशल लिख लेना कहीं पर भी कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्या तंत्र, मध्य प्रदेश का सबसे, ये बात आपको नोट करके लिख लेना कहीं, सबसे छोटा अभ्या तंत्र, तंत्र। ये लिखने के बाद में, हाँ, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा गोदावरी, या वो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा अभ्या तंत्र गोदावरी है। ठीक है, ये उड़ीसा का कह सकते हैं। कहाँ का? उड़ीसा का। महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा। उड़ीसा की गंगा किसे कहा जाता है? महानदी को। तो वो अपन इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, तब का पाठ है, तब उनको ले लेंगे सबको। आगे ये नोट कर लिया हो तो आप सबसे पहले डालेंगे चंबल नदी। और नदियों को अपन आप देखेंगे, ये अभ्या तंत्र तो आपका करा दिया, इसके बाद देखेंगे तो जो अपन ने वर्गीकरण किया था दिशाओं के आधार पर, किसके आधार पर? दिशाओं के आधार पर। नदियां उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, नदियों को उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो दिशाओं के आधार पर लिखना नहीं है, मर के लिख तो लिया अपन ने पूरा कि दिशाओं के आधार पर अभ्या तंत्र कौन सा था और जल गिरण के आधार पर कौन सा था, लेकिन अब दिमाग में रखिएगा अपन इस क्रम में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की नदियां, और उसमें एक नदी का नाम लिखेंगे आप सबसे पहले। कौन सी नदी लिखेंगे? चंबल नदी लिखेंगे। बात समझ पा रहे हो? चंबल नदी। यहां तक परेशानी? अरे सर कुछ बता ही नहीं है, कौन चंबल नदी लिखा है, क्या परेशानी आएगी? हाँ, कौन कह रहा है? नीरज, देखो एक बार क्या करना होगा अपन को, मैप को देख लेते हैं एक बार सभी लोग। इसी पर अपन देखेंगे ये जो चंबल नदी है कहां से किस प्रकार से निकल रही है, फिर आगे चल के उसको सिंपल मैप बना के भी उसको देखेंगे। एक तो मध्य प्रदेश के मैप पर देखेंगे और दूसरा उसका रेखीय मैप बनाएंगे। रेखीय मैप में मतलब अकेला नदी नदी होगा, समझ रहे हैं, और उसकी सहायक नदी भी होंगी, ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश ये रहा। पास में आपको ये भी पता होगा, जानकारी के लिए मैं बताऊं तो यहां से ये जरूरी है कि इधर कौन सा स्टेट है?
बस यहीं से काम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, आपको इतना ही देखना है। इधर आप देखेंगे तो झाबुआ से, कहाँ से लेके, झाबुआ से, और इधर कहाँ तक, मुरैना तक, ये उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। फिर आप देखेंगे उत्तर में उत्तर प्रदेश है, जो कि मुरैना से लेके और कहाँ तक है, ये सिंगरौली तक। अब जो चंबल नदी है अपनी मध्य प्रदेश में, इसका जो मार्ग है वो आप एक बार मैप पर देख लें कैसा है, कहाँ से नदी को इस प्रकार से बना दे, कोई ऐसे कलर की होती है। देखो यहाँ पर अपना इंदौर जिला है, कौन सा है, इंदौर जिले, तो इंदौर जिले से निकलती है, कहाँ से निकल रही है, इंदौर से। ये वाला क्षेत्र है इसका बिल्कुल मार्ग, लगभग सटीक बनाने का भी पूरा प्रयास करूंगा। ये यहाँ से निकलते हुए ये इसका मार्ग है। आगे चल के ये जो बाउंड्री अपन ने बनाई है ना मध्य प्रदेश की, ये नदी के आधार पर है, किसके आधार पर है, नदी के आधार पर है। तो नदी इसके पास से निकालेंगे। अब ये नदी निकलते हुए इस प्रकार से और यहां तक आ रही है। इधर आप देखेंगे ये जिला पड़ता है राजस्थान का धौलपुर, इसके बाद में यहां से देखेंगे तो ये आगरा जिला है, आगरा के बाद में उत्तर प्रदेश का यहां पर जिला पड़ता है एक इटावा, कौन सा, इटावा जिला। और इधर से एक नदी आती है, कौन सी, यमुना, यमुना नदी आती है इस प्रकार से, और उसमें ये क्या हो रही है, मिल जा रही है। आप इस प्रकार से देखेंगे यमुना है उसमें मिल जा रही है। और यमुना आगे चल के थोड़ा सा अपन समझने के लिए इधर से आ रही है, कौन सी, एक गंगा। और यहाँ पर एक जिला पड़ता है, किसका है, जिला उत्तर प्रदेश का, और जिला का नाम था पहले इलाहाबाद था, और प्रेजेंट में क्या हो गया है, प्रयागराज। ये सबको पता होगा भाई। आगे अब ये चंबल नदी का मार्ग है। सबसे पहले दिमाग में ये बात याद नहीं करना आपको सल कि कितने राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है, मैंने याद करते हुए देखा लोगों को। अब तुमको याद नहीं करना, जरूरत ही नहीं है, आपने देख लिया सर यहाँ उत्तर प्रदेश और ये। अब आपको पता है कि सर ये राजस्थान है, कौन सा, राजस्थान, तो यहां से निकल के बह रही होगी। तो ये बातें आपको याद नहीं करना कभी भी, ये दिमाग में है, ये राजस्थान है और यहां पर ये उत्तर प्रदेश है। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है यमुना नदी है, और इस नदी का नाम है गंगा, गंगा है। इसकी इसकी भी और कई सारी नदियां थी, और उसी को अपन क्या कहते थे, ये यमुना और गंगा का अब्बा तंत्र है। अब्बा तंत्र का विस्तार मध्य प्रदेश के कौन से भाग में है, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी या पश्चिमी। आपसे कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि गंगा और यमुना अब्बा तंत्र का विस्तार मध्य प्रदेश के कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में है, कोई डाउट ही नहीं, अपन को बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं। जबकि बैनगंगा का आपसे पूछा जाएगा, कौन सी, सॉरी, गोदावरी का जो बैनगंगा है आपका उपतंत्र, वो यहाँ पर है, तो किस भाग में है, दक्षिणी में। तो आप ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि कौन सी दिशा में कौन सा अब्बा तंत्र का विस्तार है। मार्ग देख लिया अपन ने किसका, चंबल नदी का। मार्ग को देखने के बाद में कौन कौन से, आप ध्यान से यहां से देखें, मध्य प्रदेश का मैप तुमको मैं याद कर चुका हूं। पहली जो क्लास हुई थी उसमें ही मैंने कहा था कि मैप याद कर लो, अपन को एक हर टॉपिक में मैप की जरूरत पड़ने ही पड़ना। अब यहां से तुम बता सकते हैं, वो तुम्हें कभी याद नहीं करना किससे चंबल नदी है सर कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। याद करते हुए लोगों को देखा है, रटते हुए, बीच में भूल गए, आंख मूंछ के उसको याद करते देखा। याद करते हैं ऐसे, एकदम से भूल गए तो। अब तुमको पता है यहां से इंदौर से निकलती है सर, यहाँ पर उज्जैन जिला है, और इधर थोड़ा सा इंदौर के पास में लगा हुआ है कौन सा जिला, धार, कौन सा, धार। इधर है देवास और इधर कौन सा है, धार। मेरे हाथ की तरफ देखिए तिवारी, ये धार है, तो इंदौर, धार और उज्जैन। उज्जैन के बाद में यहां पर जिला है जो है रतलाम, कौन सा, रतलाम। रतलाम के बाद में ये जिला है कौन सा, मंदसौर। और मंदसौर से ये कट गया, मंदसौर से क्या है, कट गई नीचे की साइड, ये नीमच की साइड नहीं जा रही है अपनी, क्या नीमच की साइड नहीं जा रही है, इस नीचे की तरफ हो गई। अब ये मंदसौर, मंदसौर से होते हुए फिर मध्य प्रदेश के जिले खत्म ही, फिर ये कहां प्रवेश कर गई, राजस्थान में। फिर एक बार पुनः देखेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री यहां पर बनाएगी, प्राकृतिक सीमा बनाएगी, और यहां पर मध्य प्रदेश का जिला है वो कौन सा, सोपुर है। और इधर फिर सोपुर से आगे बढ़ते हैं तो मुरैना, और मुरैना के बाद भिंड। फिर आप कहेंगे सर कि ये मध्य प्रदेश की सीमा फिर समाप्त हो गई, और अब चंबल नदी है वो कहां पर प्रवेश कर गई है, उत्तर प्रदेश में। फिर अपन को उत्तर प्रदेश के जिले भी याद करा दिए, वो किस तरीके से कराए थे, क्योंकि अपनी जो बाउंड्री से लगे हुए हैं वो, तो मैंने कहा था आगरा और फिर कौन सा, इटावा। इटावा में ये किस में जाके मिल रही है, यमुना में। ये तुम्हारे दिमाग में छप गई हैं, अभी तक इतनी सारी चीजें याद हो गई होंगी। अगर मैप याद है तब कंडीशन, और कुछ नहीं है। अगर मैप याद नहीं है तो फिर मतलब नहीं है।
ये इतना याद हो गया। फिर तुमको एक बात जब मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं और उनके कौन कौन से जिले हैं, तब जिलों में आपको बताया था यहाँ कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये मिस पॉइंट मिलता है कई जगह भी आपको, तो आप उसको मजबूती के साथ नोट करेंगे बिल्कुल कि कहां पर प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में आप देखेंगे, फिर ये कोटा में, बूंदी, सवाई माधोपुर, कौन सा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये सभी जिलों से होते हुए मतलब दक्षिणी सीमा बनाएगी उनकी। अपना श्योपुर जिले से कौन सीमा बनाती है, बिल्कुल उत्तरी, कौन सी वाली, नहीं देवास में, देवास होके नहीं निकलती, आ देवास होके ना, देवास होके नहीं, उसकी जो सहायक नदियां छोटी छोटी पास में वो निकलती हैं। हाँ हाँ, वो निकलती हैं, चंबल का ये बिल्कुल हटा देना दिमाग से कि सर देवास का नहीं, ये कहाँ से, थोड़ा सा धार की साइड से जरूर निकलती है अपनी। ये अपन ने देख लिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ से, किसका जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन हो रहा है इसका, वो कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। तो अपन को इससे पहले चलो चर्चा नहीं, अब टॉपिक पुराने वाले से रिलेट करेंगे। आपको माउंटेन्स और जो हिल्स है वो एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें अपन इतना ही पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने हैं, 2 पर्वत हैं, एक कौन सा है विंध्याचल और एक कौन सा है सतपुड़ा। अच्छा, विंध्याचल जो पर्वत है उसको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि सर ये किधर है, बस इतना ही होना चाहिए। विंध्याचल पर्वत एक श्रेणी इसकी ये थी, और विंध्याचल पर्वत की दूसरी श्रेणी ये थी, यहां पर इस प्रकार से बनाए थे अपन श्रेणी, और एक तीसरी श्रेणी विंध्याचल की मध्य प्रदेश में ये थी। इतना अपन ने देखा था विंध्याचल, ये विंध्याचल श्रेणी थी, और ये भांडेर श्रेणी थी, और ये कैमूर श्रेणी थी। अपन विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में यहाँ पर एक पठार है, पठार पढ़ ली है इसलिए सब बता रहा हूं मैं। और पठार का नाम क्या है, मालवा पठार। कौन सा ये क्षेत्र, तो मालवा का पठार। मालवा पठार में जब पढ़े थे अपन तब चोटियां पढ़े थे कि कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं। मालवा के पठार में पहाड़ियां पढ़े थे, अशरफी की पहाड़ियां, मांडू की पहाड़ियां, सिगार पहाड़ी, जाना पाव, काकरावर्डी इत्यादि अपन पढ़े थे। उन्हीं पहाड़ी में से एक पहाड़ी है यहाँ पर, एक पहाड़ी का नाम क्या है, जाना पाव, इंदौर में है। कौन सी है, जाना पाव, ये पहाड़ी है। जाना पाव पहाड़ी के पास में एक पॉइंट है, बांचू पॉइंट, ऊपर का स्थान है, उसको एक नाम दिया बांचू पॉइंट। लगभग ये 650 या 600 फिक्स 16 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां से, सी लेवल से, समुद्र तल से। वहां से इस नदी निकलती है, कौन सी, चंबल नदी, और जाना पाव पहाड़ी। ये कहां पर है, इंदौर जिले में है, और इंदौर जिले का कस्बा या तहसील जो कह सकते हैं, कौन सा, महू। कौन सा है, महू क्षेत्र। अपन इस तरफ चले जाते हैं तो महू, महू वहां से निकलती है, कौन सी, चंबल नदी। आसपास का महू में आप देखेंगे तो जो विंध्याचल पर्वत है वहां कई सारी पहाड़ियां हैं उसकी। इसलिए सबसे फर्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे विंध्याचल की, तब उसमें मैंने यही बात लिखाया है कि विंध्याचल पर्वत क्या है, टूटी फूटी पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखला। तो आपको कई सारे टूटी फूटी पहाड़ियां देखेंगी। वो टूटी फूटी पहाड़ियों से जो खो रहते हैं नीचे की साइड कंदरा, उनमें क्या है, कई सारे जलप्रपात भी बनते हैं। तो मुख्य चंबल नदी पर ना होकर आसपास के क्षेत्र में कई सारे वाटरफॉल भी बनते हैं, उनको अपन देखेंगे। उनका भी पानी बाद में इस नदी में पहुंच जाता है। तो ये इसका उद्गम स्थल लिखते हैं, और ये इसका क्या हो गया, अंत, इटावा यमुना में। जाना पाव पहाड़ी ये कहां पर है, इंदौर में, इंदौर महू में। यहां से लेके यहां तक की सर एक इसका फिर याद करते हैं अपन, लंबाई क्या है, लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है, ये बहुत याद ही रहता है, 965 किलोमीटर ये टोटल लंबाई है। और मध्य प्रदेश में यहां से लेके ये लंबाई को काउंट करेंगे और ये वाली लंबाई को यहां से काउंट करेंगे, वो 325 किलोमीटर होती है। कितनी, 325। बाकी वाली वो राजस्थान और कहां पर, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश में बहती है, इसके बाद में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। आपको मैप से ही थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर कम बह रही है। अगर इतनी सी बात अपन समझ लेते हैं तो फिर इसकी आती हैं सहायक नदियां। कौन सी, सहायक नदियां। सहायक नदियां 2 तरफ से आती हैं, कभी भी कोई सी भी नदी होगी उसकी सहायक नदियां कितने तरफ से आती हैं, 2 तरफ से आती हैं।
देखो दो तरफ से सहायक नदियां आती हैं, तो अपन अब ये वाले मैप से हटा के इसका एक रेखीय मार्ग मैप बना लेते हैं। रेखीय मतलब ओनली उसमें क्या रहेगी, चम्बल ही रहेगी। आ जाते हैं दूसरे उस पे। तो इस प्रकार से ये बनाएंगे अपन। यहां तक। अब इसमें एक दूसरी नदी इधर से आके, अब आप इसको नोट कर भी सकते हैं अपने उस पर, चम्बल नदी लिख के, और इसका रेखीय मार्ग बना सकते हैं। गंगा नदी है, ये सबके नाम लिख सकते हैं बकायदा, एक बार इतना समझा दिया उसको आप कर सकते हैं। यमुना, और ये अपनी चम्बल है ही नदी। सबसे पहले चम्बल नदी लिख के आप यहां पर लिख सकते हैं। ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, जाना पाव पहाड़ी। यहां पर लिखेंगे जाना पाव पहाड़ी कहां पर है, इंदौर। इंदौर महू में है। इसके बाद में इसका उद्गम लिख लिया अपन ने। अब इसका जो डिस्चार्ज या जो अंत है वो कहां पर है, इटावा। दो बातें क्लियर कर ली। अब तीसरी बात है इसकी सहायक नदियां। मैप पर पढ़ेंगे एक बार, और एक बार मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा आपको, ऐसा नहीं कि सारी चीजें लिखा हूं, प्रॉपर लिखा दूं। ये लिख लिया आपने अभी तक इतना, ये मैप पर ही लिखना। अगला सहायक नदियां। सहायक नदियां सर कौन कौन सी है इसकी, सबसे पहले तो क्षिप्रा इसकी सहायक नदी आती है। कौन सी नदी आती है, क्षिप्रा आती है। ये भी इंदौर से निकलती है। कहाँ से निकल रही है, इंदौर से निकलती है। और इंदौर में जो पहाड़ी बनाई है मैंने छोटी सी लिटा के, कौन सी पहाड़ी है, काकरावर्डी। कौन सी है, काकरावर्डी पहाड़ी है। ये इंदौर महू में ही है। और ये क्षिप्रा नदी यहाँ से निकलती है। और क्षिप्रा इधर इंदौर, उज्जैन, और कौन सा, यहाँ से रतलाम और मंदसौर, इतने जिलों में बहते हुए और किस में जाके मिल जा रही है, चम्बल नदी में। ये मंदसौर में जाके मिल जा रही है। और इसका नाम यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, क्षिप्रा। आपको भी ऐसे ही लिख लेना है। क्षिप्रा की एक दो सहायक नदी है, जैसे एक छोटी सी सहायक नदी है अभी वर्तमान में इंदौर से, शहर से होकर निकलती है, नाले में तब्दील हो ही जाती है शहर के बीच से कोई भी नदी। कौन सी, सरस्वती या खान नदी, एक ही नाम उसका, वो प्राचीन नाम है और ये वर्तमान का नाम है कान, या फिर और उसका भ्रंश बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया, खान। समझ पाए। और एक और इसकी सहायक नदी है गंभीर। गंभीर इधर से आती है, कहां से आती है, गंभीर। गंभीर, चंबल, ये सब जानपावा पहाड़ी से निकलती है। गंभीर नदी छोटी सी है, वो भी कहां से निकलती है, जानापावा पहाड़ी से। पहाड़ी के ऐसा होगा, और नदियां किस तरफ, किस दिशा से निकल सकती हैं सर, कि चारों तरफ से। तो आप देखेंगे और भी नदी है, जैसे कि चोरल नदी है, वो भी कहां से निकल रही है, यहाँ से, लेकिन इसकी इधर से निकलती है। अब इधर से निकलती है तो वो कहाँ निकल जाएगी, नीचे। नीचे आने का है तो नर्मदा की तरफ। तो सबसे पहले छिप्रा आपने लिखा। छिप्रा के बाद में अगली जो सहायक नदी है इसकी, छोटी काली सिंध। कौन सी है ये, छोटी काली सिंध है। मैं अगला लिख दूं यहां पर, छोटी काली सिंध। आप ये लिख लेंगे, छोटी काली सिंध है। ये मध्य प्रदेश से निकल रही है, मंदसौर के निकट जाके मिल रही है। इसके बाद में ये वाला क्षेत्र है, और यहां से आती है काली सिंध। कौन सी है ये, काली सिंध। ये अपने कौन से जिले से निकल रही है, देवास से निकल रही है काली सिंध। काली सिंध की दो सहायक नदियां हैं। कितनी है, दो सहायक नदियां, अपन को उनको याद रखना है। एक यहां से कौन सी है, परवन, क्या नाम है, परवन सहायक नदी है। और एक इसकी सहायक नदी है, समझ तो पा रहे हैं इसमें, आहू। कौन सी नदी है, आहू नदी है। ये राजस्थान में झालावाड़ के निकट जाके किस में जाके मिल जा रही हैं, काली सिंध में ना। अगले अपन देखेंगे यहां से, तो काली सिंध के बाद में इसकी जो और सहायक नदी है उसका नाम है पार्वती।
पार्वती निकलती है अपने सीहोर जिले से। कहां से निकल रही है? सीहोर के आष्टा से निकलती है। सीहोर के आष्टा से निकलती है। मध्य प्रदेश में ही दो पार्वती नदियां, ध्यान रखना है, एक सिंध की सहायक है और दूसरी किसकी है? चंबल की। आपके सामने बनाई दी है, ये सोपुर से होते हुए। दूसरी बात, कभी आपको ये कभी पूछ ले जाए कि पार्वती नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है, तुमको लगेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इधर कौन सा है? मध्य प्रदेश, और इधर कौन सा है? राजस्थान। ये सीमा बनाती है। सर कहां पर बनाती है? आप अगर देख रहे हैं सोपुर जिला, कौन सा वाला? सोपुर जिला। तो पार्वती नदी को अगर देखेंगे यहां से तो कैसे निकलती है? ये क्षेत्र से निकल के जा रही है, ऐसे जाएगी, यहां बाउंड्री बनाएगी और फिर यहां बन गई सीमा। किस किस के बीच में? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। पार्वती नदी का क्या नाम लिखेंगे? पार्वती, ये नदी है। आगे चल के एक और नदी है, ये गुना वाला क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र है? गुना वाला क्षेत्र है, और यहां से नदी निकल के आती है। नदी का नाम है कुंद, सॉरी कुन्नू। कुंद उसकी है, सिंध की क्या नाम है? कुन्नू नदी। सिंध ग्वालियर से, सॉरी किससे निकल रही है? गुना से निकल के हुए सोपुर के आसपास जाके इसमें मिल जा रही है। इसके बाद में सुपरी के पठार, कौन सा है? सुपरी का पठार है, वहां से नदी निकल रही है। सुपरी के पठार से नदी निकलती है और उसका नाम है कून्हो नदी। कौन सी नदी है? ये कून्हो नदी है, सुपरी के पठार से निकल के। और कून्हो नेशनल पार्क, यहाँ इसको क्या मिल रहा है? सोपुर में एक नेशनल पार्क मिलता है, कून्हो नेशनल पार्क। और जिस नेशनल पार्क का नाम रखा हुआ है वो किस नदी के नाम पर रखा हुआ है? इसी के नाम पर। वहां एक गांव भी पड़ता है पालनपुर। कौन सा? पालनपुर। तो पहले ये नेशनल पार्क बनने से पहले अभ्यारण्य हुआ करता था, तब उसका नाम ही यही था। क्या था? कून्हो पालनपुर अभ्यारण्य। अभी नेशनल पार्क बन गया, और नेशनल पार्क बनने के बाद में इसमें क्या लाए गए हैं? पूरे भारत में सबसे पहले चीते, यही नेशनल पार्क में लाए गए हैं। ये सोपुर जिले में है। कहां पर है? अपने सोपुर जिले में। अब कून्हो के बाद में यहाँ पर एक और नदी है, छोटी सी सीप नदी, इनके बीच में बहती है। मैं यहां बनाऊंगा, कौन सा है? सीप नदी। सीप नदी है। कून्हा नदी भी ध्यान रखना आपको, कभी एक बार पूछ लिया गया था, वो छोटे एग्जाम में पूछा था कि कौन कौन से राज्य में बहती है। तो अपन को लगेगा कौन सा राज्य कौन सा, क्या एक ही राज्य है? लेकिन ना, ये शिवपुरी के पठार से निकल के कोटा चली जाती है। कहाँ चली जाती है? कोटा। और कोटा से फिर दोबारा कहाँ आती है? सोपुर। एक बार मैप पर स्थिति, शिवपुरी का पठार ये, और यहाँ से निकल के ये ऐसा मक्कारी कर जाती है। यहाँ पर ये कौन सा जिला पास में लगा हुआ? ये वाला कौन सा? राजस्थान का कोटा जिला। कौन सा? कोटा है। और थोड़ा सा इधर कौन सा? सवाई माधोपुर भी लगा। तो कोटा चली गई, यानी कि कहां पर चली गई भाई? राजस्थान। तो कूनो एक छोटी सी नदी है, वो कहां से थोड़ा सा कहां चली जाती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो दो ध्यान रखेंगे। ये इसकी सहायक नदियां अपनी इधर की तरफ हो गई। सर इधर से भी कुछ सहायक नदियां आती हैं राजस्थान तरफ से, बिल्कुल। ये सभी ने बिल्कुल स्पष्टता लिख पाई या नहीं? क्या इधर की उधर कर दी थोड़ी बहुत? हाँ, एक बार फिर, ये चंबल नदी है, इसको और कुछ नहीं लिखना। ये क्या है? चंबल नदी है। चंबल नदी इस प्रकार से, चंबल की सहायक ये इस प्रकार छिपरा बना के रखी है आपके पास सामने। ये जो नदी है काली सिंध बना के रखी हुई है। इसके बाद में फिर मैन आपको लिखना है, ये छिपरा नदी का ही है, ये काकरावड़ी ये वाला क्षेत्र, ये आपको इसके नीचे लिखना है। फिर इसके बाद में यहाँ देवास से एक नदी निकाल रहे थे, उसका नाम था काली सिंध। कौन सी है ये? काली सिंध है। यहां लिखूं मैं, कौन सी नदी है ये? काली सिंध है। काली सिंध की दो सहायक थी, एक तो ये परवन थी और एक आहू। और भी आप देखोगे नेवज और घोड़ा पछाड़ नदी, वो इसी की सहायक है। किसकी? परवन की। घोड़ा पछाड़ नदी भयंकर बाढ़ राजगढ़ वगैरह में आती।
फिर आगे पार्वती नदी सीहोर के आष्टा से निकल रही है, ये वाली जो व्हाइट कलर में पार्वती नदी बनाई। इसके बाद में कुन्नू नदी है, गुना से वो छोटी सी नदी। सोपुर से आप देख रहे हैं सीप नदी चंबल में जाके मिल जा रही है। सुपरी के पठार से कूनो नदी, कौन सी? कूनो। यहीं तक देखना है, आगे की बातें और नहीं। जैसे कि कुंवारी और सिंध को लिख देते, तुमने देखा होगा कभी भी किताबों पर, फिर थोड़ा सा देख लेना अपन को ना। इसमें और क्या लिखा मिलता है? सिंध और कौन सी? कुंवारी। जबकि कुंवारी किसकी सहायक नदी है? सिंध की। और सिंध किसकी सहायक है? यमुना की। ध्यान रखना, यहां पर जाके मिलती है सिंध, बिल्कुल। कहां पर? ये सिंध है, सिंध नदी है। और सिंध में आकर मिल रही है, ये कौन सी है? कुंवारी। ये भी अपन को इससे भी काम है थोड़ा सा, मैं बना ही देता हूं। ये कौन सी है? कुंवारी है। सिंध की एक और यहाँ पर सहायक नदी है, नाम अब शायद आप देख पा रहे होंगे, और ये है पहुंच। 5 नदियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। 5 नदियों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंचनद। 5 नदियां सर कौन कौन सी हैं? ये इधर देख रही है आपको यमुना, फिर ये जो है चंबल, फिर ये कुंवारी, सिंध और ये पहुंच। ये 5 नदियों की भूमि को क्या कहते हैं? पंचनद या क्षेत्र। तो पंचनद का हिस्सा कौन कौन सी नदियां आ सकता है कभी, तो ध्यान में रखना है पंचनद। एक बार ये मैंने बता दिया। अब इधर की कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र से एक नदी आती है, इसकी शिवना, जिसके किनारे कौन सा शहर है मध्य प्रदेश का? मंदसौर। और मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर भी किसके किनारे है? यही नदी के किनारे, चित्तौड़गढ़ से निकल के आ रही है। और नाम लिख लिया आपने क्या? शिवना नदी है। मंदसौर से एक और छोटी नदी है, हालांकि नहीं लिखते, फिर भी आप लिख लो, अंसर। और एक तुम्बड़, कौन सी है? तुम्बड़ नदी है। ये दोनों मंदसौर से निकल रही हैं। कहां से निकल रही हैं? मंदसौर से निकल कर ही चंबल में मिल जाती हैं। मंदसौर में एक जलाशय है, बांध बना हुआ है, डैम, कौन सा? गांधी सागर। तो गांधी सागर में आके मिल जाती कौन सी? अंसर और तुम्बड़ थोड़ा सा पहले बांध में मिल जाएगी। ये तुम्बड़ देखा, लिखावट समझ में आ रही है सभी लोगों को? नहीं आ बता देना, मैं और आराम से थोड़ा सही लिखूंगा। इसकी एक सहायक है, ये तंत्र में ही आ जाएगी। समूली नदी, ये मंदसौर वाले क्षेत्र से। अब चित्तौड़गढ़ से एक और देखेंगे यहां से, तो बामनी नदी, कौन सी नदी निकल रही है? बामनी नदी निकल रही है चित्तौड़गढ़ से। कौन सी है? बामनी नदी। बनास को भी निकाल देंगे रे भाई, इतना जल्दी क्या हो रहा? कौन कह रहा था बनास नहीं निकलेगी क्या सर इसमें? हीरा देखो, हीरा देखो अभी तो, है ना? बामनी, और निकालें तो कुराल। फिर कौन सी नदी है? कुराल। राजस्थान तरफ से आ रहे हैं। बस एक बार नाम देखना है अपन को, कुछ को और कुछ को पढ़ लेंगे। कुराल, कुराल के बाद देखें, कुराल देख लिया। मेज नदी, कौन सी नदी? मेज नदी। मेज के बाद देखेंगे ले भाई, ये कौन सी नदी हो गई? बनास। बनास अरावली से आती है, खामनेर की पहाड़ियों से निकलते हुए कौन सी? बनास नदी। ये राजस्थान की खूब बड़ी लंबी नदी है और चंबल की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास दो अपन को मिलेंगी, इधर सोन को पढ़ेंगे तब वहां भी एक छोटी नदी, ये बहुत बड़ी बनास है, वहां छोटी सी नदी मिलेगी अपन को, कौन सी? बनास। किसमें? सोन नदी तंत्र में सोन की सहायक मिलेगी बनास। भारत में ऐसी कई सारी नदियां हैं, वो अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन नाम क्या है? एक ही है। जैसे कावेरी नदी दक्षिण भारत की खूब बड़ी नदी है, लगभग 800 किलोमीटर लंबाई है उसकी, है ना? वहीं आप देखेंगे अपने खंडवा के आसपास एक छोटी सी नदी आके मिलती है, किसमें? नर्मदा में। तो नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है?
कावेरी, तो दो नाम मिल गए, ऐसे मिल जाते हैं। फिर अपन देखते हैं, अभी आगे देखेंगे टोंस नदी, खूब बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश से निकल रही है, गंगा की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा की सहायक है, टोंस। फिर आप देखेंगे उत्तराखंड में एक छोटी सी नदी है यमुना की, कौन सी? टोंस। तो वहां दो नाम मिलते हैं अपन को, टोंस। फिर आप देखेंगे सिप नदी, कौन सी? सिप नदी। ध्यान रखना किसकी सहायक है? चंबल की। सिप एक सहायक नर्मदा की भी। किसकी? नर्मदा की। अगर ज्यादा सभी नदियों को पढ़ते हैं एकदम से लेके, तब अपन को पता चलता है कि अच्छा ये भी और नदी निकल के आ रही है। ठीक है तो ये नदियां देख ली अपन ने, तो इस तरफ से मिल रही हैं। अब ये डिसाइड आप मुझे करके बताओ, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है इनमें से, और राइट कौन सी है? ये तो कर लेते हो सभी। राजस्थान वाली कौन सी है? लेफ्ट। और जबकि एमपी से निकल के आ रही है वो कौन सी है? राइट। सही है। कभी खुद से डिसाइड कर लिया करो, सबसे पहले डायरेक्शन देख लिया करो किधर है इसकी, ये इस तरफ ऐसे निकल के जा रही है। तो ये जो मेरा हैंड है वो कौन सा? लेफ्ट है, और ये कौन सा? राइट। भाई ऑनलाइन देखने वाले आपको उल्टा लग रहा होगा, तो ध्यान रखना। चलो लिख लिया आगे। अब इस पर ये तुमने देखा होगा, अब तुम्हारा मैप वो ही रहेगा, मैं एक दूसरा ले लूं या फिर इसी पर तुमको समझाऊं कि सर इस पर कुछ डैम कहां कहां पर बने हुए, बांध और परियोजना अच्छी तरीके से लिखेंगे अपन उसमें कि सर चंबल नदी पर डैम कौन कौन से हैं, कहां पर कौन कौन सा डैम है। तो वो आपको एक बार इसका स्थान तय कर पाए आप। तो प्रमुख रूप से 4 डैम, कितने? 4 डैम बने हैं आपके चंबल नदी पर। परियोजना लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले चंबल नदी कहां से निकल रही है? कहां से? मध्य प्रदेश के इंदौर से। मंदसौर में यहां पर इस पे एक डैम बना हुआ है, और डैम का क्या नाम है? गांधी सागर डैम। डैम को कुछ ऐसे बना लिया करो, मतलब नदी ऐसे जा रही थी और अपन ने क्या बना दिया? पहाड़ बना एक पहाड़। पहाड़ का मतलब माउंटेन नहीं है, मतलब एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी नदी के बीच में, तो इसको जो पानी को रोका जा सके, यहां रोक दिया। अब ये जो डैम बना ये गांधी सागर है। कौन सा? ये गांधी सागर है। गांधी सागर में से पानी निकलेगा जब ओवर हो जाएगा, फिर आगे चल के एक डैम अपन जैसे ही राजस्थान में जाती है, राजस्थान में यहां पर डैम है कौन सा? राणा सागर। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। रावत भाटा ये यहीं पर है। जो अपन क्या बनाते हैं, ये दोनों डैमों से क्या बनाई जाती है? विद्युत, जल विद्युत बनाई जाती है। लगभग वो जल परियोजना पढ़ेंगे तब देखें, 115 मेगावाट यहां से बन रही है गांधी सागर से, इस प्रकार से। आगे यहां आप देखेंगे कोटा में, कौन सा जिला आ जाता है? राजस्थान का। कोटा जिले में एक और डैम मिलेगा, उस डैम का नाम लिखेंगे आप कौन सा? जवाहर सागर डैम। आगे चल के एक डैम और मिलेगा, कोटा जिले में ही है, और उसका नाम है कोटा बैराज। इसका पर्पज ओनली क्या है? सिंचाई। क्या है? सिंचाई है। इसके दोनों तरफ से नहरें निकाली गई हैं। कितने तरफ से? दोनों तरफ नहर निकाली गई है। एक तरफ की नहरें कहां जाएंगी? राजस्थान। और एक तरफ की नहरें कहां जाएंगी? मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, ये नहरें निकल के आएंगी। इधर के सोपुर है, कोटा, कौन सा? सोपुर, कोटा, इन सभी से सिंचाई होगी। इधर है, इधर के आप देख रहे हैं झालवाड़ा, प्रतापगढ़। ये प्रतापगढ़ तो इधर पड़ जाए थोड़ा, चित्तौड़गढ़ है, झालवाड़ा, और अपना कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, सोपुर, इन सारे क्षेत्रों में इससे क्या होती है? सिंचाई होती है। ये संयुक्त परियोजना हो गई फिर किसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। पार्टनरशिप दोनों की बराबर बराबर है। मत बराबर समझ गए होंगे। ये नाम एक बार मैं लिख दूं, एक यहाँ हो जाएगा अपना, ये लिख दूं, समझ तो पाओगे ना? हाँ भाई, ये कौन सा है? ये गांधी सागर है, गांधी सागर बांध है, मंदसौर में है। ये ओनली मध्य प्रदेश में एक ही है और सबसे बड़ा है, मंदसौर में। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये कौन सा है? ये राणा सागर है, राणा सागर बांध है, जो कहां पर है? राजस्थान में है। और ये है जवाहर सागर। जवाहर सागर, ये तीनों डैमों के नाम याद अच्छे से होना चाहिए। जवाहर सागर बांध,
ये भी कोटा राजस्थान में है, और ये कोटा बैराज, कौन सा है, कोटा बैराज। उम्मीद है जहां होगा वहीं लिख लिया होगा आपने, इधर का उधर नहीं किया होगा। प्रॉपर सबको अलग लिखेंगे, लेकिन मैप पर अभी लिख रहे हैं आपको, हो सकता है यहीं से सारी चीजें एक बार दिमाग में आ जाए ना। चलो, इसके बाद में इस पर दो जलप्रपात मुख्य रूप से, कितने, दो जलप्रपात, और एक मुख्य रूप से कहा जाए तो कौन सा होगा, राजस्थान में कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। कहां पर है सर, ऐसे ही आप जाएंगे ये वाले क्षेत्र में, बामणी जो नदी है आके इसमें मिलती है, और ये कौन से स्थान पर मिलती है, भैंसरौड़गढ़। स्थान का नाम कौन सा है, भैंसरौड़गढ़ है। इनके उस पर संगम पर एक किला भी बना हुआ है, और किला का नाम क्या है, भैंसरौड़गढ़ का किला भी है। भैंसरौड़गढ़ से पास में आप देखेंगे तो चंबल नदी ने क्या किया है, वहां से ऊंचाई से पानी गिरता है 18 मीटर से, कितने मीटर से, 18 मीटर से नीचे पानी गिरता है। तो इस प्रकार की आकृति वहां पर बना दी गई है कि पहले जो आकृति कटाई गई थी इस प्रकार था, आगे चल के कई सालों के बाद में एक प्रथम उसके क्रम में है, ये था एक प्रकार का कुंड, दोबारा इसका जो फिर कटा था 3-4 फुट लेके या 10 फुट लेके, ऐसा एक कुंड बन गया जहां से पानी गिर रहा था ऊपर से पानी। फिर आगे चल के थोड़ा सा गहराई का एक कुंड ए वाला हो गया, फिर और इतना गहरा हो गया, और इतना गहरा हो गया। जिस प्रकार से आप देखते हैं अपन मकान में या घर में देखेंगे, अपने जो जीना रहते हैं जाने के लिए, उनमें इस प्रकार से गोल बन गया। पहले इतना गहरा चौड़ा था ये, आगे चल के और गहराई हुई इसकी, तो फिर यहां से कट गया ये। फिर इसकी जो आकृति है वो अपन को कैसी दिखती है, कैसी, चूड़ियां जैसी। भाई जो आकृति है वो कैसी दिखती है, चूड़ियां जैसी, इसलिए उसका जो एक नाम पड़ गया आकृति, क्या, चूलिया जलप्रपात, इसी से। तो यहां पर देखेंगे कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहां पर है, भैंसरौड़गढ़ में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, आप लिख लें उसको, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, ब्रैकेट में क्या लिख ले, राजस्थान, चंबल नदी पर, और कौन से जगह पर है, चित्तौड़गढ़ के भैंसरौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ तो जिला है किसका, राजस्थान का, स्थान का नाम क्या है, भैंसरौड़गढ़। हाँ हीरालाल देख पा रहा, कह रहे होंगे क्या कर दिया इधर का उधर सर, कैसे लिखते, हाँ हंस रहे हो। आगे चल के पहाड़ी क्षेत्रों में तो कई प्रकार के जलप्रपात, इधर से एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र से, नदी तो नहीं कहेंगे, खो कंदरा बह के आती हैं, उस पर कई सारे जलप्रपात हैं, जैसे भंडक, भड़का खो जलप्रपात, गुरु जलप्रपात, झाड़ी दहा जलप्रपात, ये आप सुने होंगे। इंदौर के आसपास पहाड़ी जलप्रपात है, और उनका पानी कहाँ पर जाता है, चंबल पर। शीतला माता जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात देखिए अपन खूब है, लेकिन चंबल तो कहीं नहीं दिखती। भाई पाताल पानी पर आप जाएंगे, झाड़ीदार पर जाएंगे, लेकिन वहां का जो पहाड़ी क्षेत्र है, और किसका पहाड़ी क्षेत्र होगा, ये विंध्याचल का। तो ये कुछ जलप्रपात देखने को मिलते हैं, इंदौर में ही है। जलप्रपातों को पढ़ेंगे तब तो देखते ही है। ठीक है, आगे दूसरा काम क्या करती है ये नदी, उत्खात भूमि द्वारा बीहड़ों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, बीहड़, रेबिन्स है जो, या बीहड़ क्या होता है, यहाँ जो क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो खूब मात्रा में इसने क्या किया, जलोढ़ मिट्टी को काटा गया है। अब जलोढ़ मिट्टी को काटने के लिए ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र से पूरी मिट्टी को ये काट के ले जाए ना, इसने क्या किया है, ये यहाँ पर पूरा जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र था, कौन से क्षेत्र में, राजस्थान और कहाँ पर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीनों की सीमा है, जिसको अपन डांग कहा जाता है। क्या कहते हैं, डांग कहते हैं। करौली, सवाई माधोपुर है, अपना सोपुर है, मुरैना, और उधर का धौलपुर, आगरा, इस क्षेत्रों में इसने क्या किया है, जैसे ये पूरा क्षेत्र था, यहां से इसने माना जाए कि ये पूरा क्षेत्र है इतना गहराई का, जलोढ़ मिट्टी का। अब चंबल नदी क्या करती है, बहाव या कटाव के द्वारा ये क्षेत्र का इतना कटाव कर दिया, ऐसा कटाव हो गया, यहां से बिल्कुल मिट्टी को हटा लिया इसने, इतना कटाव हो गया। आगे चल के उसने कटाव यहां से कर दिया, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हट गया,
पूरा। फिर आपको कैसी आकृति देखने को मिली सर, ये वाली आकृति देखने को मिली। अब ऐसा ही कई जगह जगह हो जाएगा आगे चल के भी, ऐसा हो गया, फिर ये इतना था ऊंचा। अब ये जो टापू आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं अपन, बीहड़ कहते हैं। ये बहुत गहराई है, किसी की कम गहराई है, बहुत ऊंचा है, नीचा है, चंबल नदी की आसपास है। क्या है सभी, चंबल नदी की आसपास। दिमाग में रखना, चंबल नदी दोबारा बनाई गई। अब जो छोटी नदियां आती हैं चंबल में, ऐसा नहीं है सहायक तो अपन ने बड़ी बड़ी लिख ली, आसपास में बहुत सारी छोटी नदियां, नाला, सबका पानी वही नदी में आता है। तो वो नदियों और नाले के आसपास उन्होंने ये आकृति का निर्माण किया है। जबकि चंबल तो अपनी एक मार्ग में बह रही है, चंबल के आसपास। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहां पर मिलेंगे अपन को, कभी जिले आए तो ये भी याद नहीं, देखना आपको, रटना नहीं है, ये पूरा क्षेत्र है। आपसे पूछा जाएगा कि जो बीहड़ है उनसे ज्यादा ग्रस्त या प्रभावित कौन कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश के, तो भाई ये आप सही कहेंगे, सोपुर, मुरैना, ये भिंड होंगे। जबकि राजस्थान का ये वाला हो जाएगा धौलपुर, कलौड़ी, सवाई माधोपुर, ये भी होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई जहां से मध्य प्रदेश का सोपुर शुरू हुआ वहीं से बीहड़ों का निर्माण करेगी ना, उसकी प्रकृति है यही है। और भी कई सारी चीजें हैं। सापित नदी माना जाता है, दूषित नदी माना जाता है, पानी नहीं पीते इसका। चंबल का आपको पता होगा पूरा, है ना, एक धार्मिक मान्यता में अगर देखा जाए तो कैसी नदी माना जाता है इसको, सापित नदी कहते हैं। द्रौपदी ने क्या दे दिया इस नदी को, श्राप दे दिया। द्रौपदी एक कैरेक्टर आप जानते हो किसका, महाभारत का। कौरव पांडवों के बीच में क्या हुआ, जुआ, जानते हो जुआ, तो जुआ हुआ कहां पर हुआ, ऐसा उल्लेख मिलता है कहां पर, चंबल नदी के आसपास, मध्य प्रदेश के आसपास हुआ। जुआ में हार गए पांडव, किसको ही हार गए, पूरी संपत्ति, और किसको हार गए, खुद द्रौपदी को हार गए। ऐसा कैसे कर सकता है कोई भी, है ना, तो गलत बात है। तो ऐसा शराब दे दिया, जब से पानी नहीं पीते। तो सापित नदी किसको माना जाता है, चंबल को माना जाता है। एक और मानता है पानी क्यों नहीं पीते, एक कारण तो ये है, कहा जाता है कि महाभारत में एक राजा हुआ करता था, रतिदेव। कौन था, रतिदेव। रतिदेव ने क्या किया, जो उसके अतिथि या जो मेहमान यज्ञ में शामिल हो रहे थे उनका सत्कार करने के लिए, वेलकम करने के लिए क्या हुआ, गायों या जो पशु हैं उनको काटा, उनका रक्त इतना बहा कि इसमें कह सकते हैं एक धार चलने लगी पूरी, धार चलने लगी पूरी, चर्म बह गया था पूरा। चमड़ा जानते होंगे आप, क्या, चमड़ा। उसी से एक नाम और निकल के आएगा प्राचीन, कौन सा, सब सुने होंगे, कौन सा, चर्मावती, है ना, सापित नदी। ये गायों को काटा गया, मारा गया, फेंका गया, इसलिए काम धेनु। और नाम सुने होंगे आप इसका, कौन सा, कामधेनु। तो ये प्राचीन नाम भी है इसके। चलिए, सबसे पहले अपने इतना पढ़ने के बाद में अब क्या करते हैं, अब प्रॉपर आप उसके ऊपर चित्र बनाया, आपने पूरा मैप बना लिया होगा। अब नीचे जी बातें आपको फिर उसमें एक बार लिख लेना। सबसे पहले, हाँ, मेरे को निकालना है, आपको वो चाहिए ये वाला, अरे फोटो, अरे बनाया करो रे, फोटो काम में नहीं आएगा, फोटो तो बहुत सारे मिल जाएंगे मोबाइलों में, फोटो में सारी चीजों की कमी नहीं है। आपको फिर बता दूं मैं, आपको ये नहीं सोचना सर ये आप ही दे पा रहे हैं, नहीं है, कमी कहीं से कुछ भी नहीं है, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन तुम उसको कितना ग्रहण कर पा रहे हैं ये जरूरी है ना। फोटो तो 1 मिनट में, अभी और भी कोई आ जाएगा, और कोई भाई से ले लेना, वो दे देगा, या मैं ही दे दूंगा इधर से, रे फोटो का क्या है। तो याद करो, लिखा करो इसको, ठीक है। सबसे पहले ये बना लो जल्दी से, फिर मैं आपको चंबल नदी को लिखा दूं। बना लिया, तो सबसे पहले आप लिखें उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट। अब देखना, मैं जितना लिखाऊंगा तुमको ऐसा लगेगा जैसे सब पूरा सुनने के बाद में कि सर हाँ पता है, क्या है, पता है। जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा उनको पता है, और नहीं पढ़ा तो अभी भी सुन रहा है उन्होंने। मैं कुछ भी नहीं लिखाने वाला, जो अभी आपको बताया वो ही लिखाऊंगा सब। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उद्गम स्थल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उद्गम, कैसे लिखते हैं सबसे पहले एक दो बार मैं बता दूं आपको।
विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी यही आप देखेंगे क्या, जाना पाव पहाड़ी है, क्या है, जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी के पास में वांचू पॉइंट, फिर आगे क्या, ये सर कहां पर है, इंदौर, और इंदौर में कहां पर है, महू, ठीक है, समझ गए, उद्गम स्थल इतना लिखना, इसके बारे में कुछ आगे फिर लिखेंगे एक लंबाई, लंबाई लिखो आप, पता है आपको सभी को 965, मध्य प्रदेश में 965, अरे भाई, और मध्य प्रदेश में है 325 किलोमीटर। इसके बाद में आप लिखेंगे जिले, एक बार क्या लिख लो, प्रमुख जिले, मतलब जिन जिलों से होकर चंबल नदी क्या करती है, प्रवाहित होती है, प्रमुख जिले। जिले को किस प्रकार से देखेंगे, जिले अपने तो है ही नहीं है पूरे, और किसी के भी है, किस किस के हैं, एक बार देख लो, तो ऐसे लिख लेना इनको, मध्य प्रदेश, दूसरा क्या लिख लेंगे, राजस्थान, और तीसरा आप कौन सा लिख लेंगे, अब पता होगा, इंदौर, धार, उज्जैन, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, हाँ इधर ही आ जाएंगे भाई, सोपुर आ जाएगा, नेक्स्ट है आपका मुरैना, एंड कौन सा जिला है, भिंड, ये लिख ही लिए होंगे आप, राजस्थान के, अपन को जरूरत नहीं है फिर भी लिख लो, कुछ ही लिख लेते हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, धौलपुर उत्तर प्रदेश का, इटावा, और कुछ नहीं, क्या, एक किला इटावा, उत्तर प्रदेश का एक ही, कौन सा, इटावा, हालांकि आगरा से सीमा बनाती हुई निकलती है तो वो लिख लेना आप, कौन सा, इटावा, और कौन सा, आगरा। आगरा की दक्षिणी सीमा भिंड मुरैना से कौन डिसाइड करती है, चंबल नदी करती, चलो ये अभी समय हो गया, ये समस्या है नहीं, अपन और पढ़ते इसको, समय का मतलब सर का क्लास होगा दूसरा, ठीक।